तो बेसिकली देखो साइक्लो कन्वर्टर करेगा क्या, अभी तक हम लोगों ने थर्ड यूनिट में पढ़ा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या कर रहा था, रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा था। कन्वर्टर की सब कैटेगरी थी हमारी रेक्टिफायर, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा था। सेम एज नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग एसी वोल्टेज कंट्रोलर पढ़ रहे थे। एसी वोल्टेज कंट्रोलर क्या कर रहा था, वो एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या थी उसकी, कांस्टेंट थी। इसी तरीके से ये जो साइक्लो कन्वर्टर है, दैट मीन्स एक कन्वर्टर है, उसके पहले जो वर्ड यूज किया है साइक्लो, दैट मीन्स ये साइकिल कन्वर्ट कर रहा होगा। ये इनपुट की साइकिल को कन्वर्ट करेगा। इनपुट की साइकिल को कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो गया, ये हमारी क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा। जो भी आप इनपुट दोगे उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी को या तो ये स्टेप अप करेगा या स्टेप डाउन करेगा। तो साइक्लो कन्वर्टर बेसिकली क्या करेगा, आपको फ्रीक्वेंसी का चेंज करेगा। ये डिपेंड करेगा ऑपरेशन पे कि हम स्टेप अप ऑपरेशन परफॉर्म कराएं या स्टेप डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं विद साइक्लो कन्वर्टर। अगर टाइप्स ऑफ साइक्लो कन्वर्टर की बात करेंगे तो आउटपुट में जो करंट फ्लो करती है, आउटपुट में जो करंट फ्लो करेगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस साइक्लो कन्वर्टर कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट। फर्स्ट वन है ब्लॉकिंग मोड साइक्लो कन्वर्टर, सेकंड है सर्कुलेटिंग करंट साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी पे अगर बात कर रहे हैं, अगर आउटपुट फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखकर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड होंगे, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर या स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। अगर आउटपुट फेज की बात करें, इनपुट फेज की बात करें तो कितने टाइप से डिवाइड हो सकते हैं, तीन टाइप से, सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर, थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर, थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर। तो ये तीन टाइप से डिवाइड होंगे। तो मेनली हमारा जो डिस्कशन है वो टाइप टू, दैट मीन्स सेकेंड क्लासिफिकेशन और थर्ड क्लासिफिकेशन को मिक्स करके होगा। एक बार हम लोग पिक करेंगे स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। सपोज हमने पिक किया सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर, तो इसका स्टेप अप और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर दोनों ऑपरेशन देखेंगे। थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर, स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों पॉसिबल है। थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ऑपरेशन दोनों परफॉर्म है। ठीक है, इनकी जो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो मेन एप्लीकेशन जो आपका इंडक्शन हीटिंग के लिए पर्पज से ये साइक्लो कन्वर्टर का यूज होता है। इंडक्शन हीटिंग में क्या करते हैं हम लोग, आयरन लॉस को इंक्रीज करते हैं। आयरन लॉस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, तो विद द हेल्प ऑफ साइक्लो कन्वर्टर हम लोग इनपुट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देते हैं और उस इंक्रीज फ्रीक्वेंसी की वजह से आयरन लॉस इंक्रीज होते हैं, जो हेल्पफुल होंगे हमारे एडी करंट लॉस प्रोवाइड कराने में, हिस्टैरिसीस लॉस प्रोवाइड कराने में, आयरन लॉस प्रोवाइड कराने में, दैट मीन्स इंडक्शन हीटिंग प्रोवाइड कराने में। अदर एप्लीकेशन इसके क्या है, सीमेंट मिल में, शिप प्रोपल्शन में, रोलिंग मिल्स में, माइन बाइंडर, वॉशिंग मशीन, वाटर पंप, इंडस्ट्री, कई जगह इसके सारे एप्लीकेशन है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। तो यहाँ पे आपको दो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने हैं, एक मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर और एक ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर। ध्यान में रखना ये दो कॉन्फ़िगरेशन रेक्टिफायर से चले आ रहे हैं। रेक्टिफायर में भी हम लोगों ने पढ़ा था, एसी वोल्टेज कंट्रोलर में भी पढ़ा था, सॉरी रेक्टिफायर में मिड पॉइंट हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, डायरेक्ट ब्रिज से ही स्टार्ट किया था। तो मिड पॉइंट वाला कॉन्फ़िगरेशन जहां सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है, दो कॉन्फ़िगरेशन हमेशा पॉसिबल है, रेक्टिफायर एज वेल एज एसी वोल्टेज कंट्रोलर और यहाँ पे साइक्लो कन्वर्टर। मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर और ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर, ये दो कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों का हमें स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑपरेशन पढ़ना है। ठीक है, तो इसके सर्किट डायग्राम की अगर बात करें तो सर्किट डायग्राम अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे सप्लाई अभी भी सिंगल फेज की है, एक सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर हम लोगों ने यूज किया है, एक सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर यूज किया, टर्न रेशियो अभी भी 1:2 का ही है, सप्लाई अभी भी सिंगल फेज वीएस की ही है। ठीक है, और अगर एसी वोल्टेज कंट्रोलर से इसको कंपेयर करेंगे, हम लोग एसी वोल्टेज कंट्रोलर से कंपेयर करेंगे तो इसमें भी 4 थायरिस्टर हैं और इसमें भी 4 थायरिस्टर हैं। अगर आपने डायग्राम ध्यान से नहीं समझा है तो आपको दोनों डायग्राम लगभग सेम ही नजर आएंगे। दैट मीन्स सेंटर टाइम ट्रांसफार्मर
सेम, सप्लाई वोल्टेज सेम, नंबर ऑफ थायरिस्टर सेम, दो ग्रुप ऑफ द थायरिस्टर है, एंटी पैरेलल है, सब कुछ सेम है, बस चेंज क्या है, लोड की पोजीशन चेंज है। एसी वोल्टेज कंट्रोलर में 4 थायरिस्टर के डाउन साइड में लगा था लोड हमारा, और साइक्लो कन्वर्टर में ये मिड में लगा है, बस इनकी लोड की पोजीशन चेंज है, उसकी वजह से हमारा एक साइक्लो कन्वर्टर का डायग्राम हो रहा है और एक एसी वोल्टेज कंट्रोलर का डायग्राम हो रहा है। इसलिए इसमें ध्यान से अंतर डिफरेंस समझ लेना। समटाइम्स स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये एसी वोल्टेज कंट्रोलर का है या साइक्लो कन्वर्टर का है। हालांकि जब उसका ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि नहीं यार ये तो एसी वोल्टेज कंट्रोलर है और ये तो साइक्लो कन्वर्टर है। फिर भी उसमें अगर इतना डिसाइड करने में हम लोग का फिर टाइम जाएगा कि ऑपरेशन आप देखोगे, उसको सॉल्व करोगे, इक्वेशन डेवलप करोगे, तब बताओगे कि नहीं ये एसी वोल्टेज कंट्रोलर है और ये साइक्लो कन्वर्टर है। तो बेटर है कि इसको एक बार आप याद कर लो, ध्यान से देख लो कि मिड पॉइंट और एसी वोल्टेज कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होगा। एसी वोल्टेज कंट्रोलर में लोड हमेशा डाउन साइड में लगा होगा और साइक्लो कन्वर्टर में लोड हमारा मिड में लगा होगा, सेंटर टैप से अटैच होगा। साइक्लो कन्वर्टर में लोड हमारा सेंटर टैप से अटैच होगा। अब देखो करेंगे क्या हम लोग, जैसे एसी वोल्टेज कंट्रोलर के केस में हम लोगों ने इसकी एनालिसिस की थी पहले सर्किट से, सर्किट की 0 से पाई और पाई से 2 पाई इंटरवल में। फिर हम लोगों ने देखा था किस पर्टिकुलर थायरिस्टर को या किस दो थायरिस्टर को हम लोग 0 से पाई में ऑन कर सकते हैं। अगर ऑन करेंगे तो क्या आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, वो वीएस को फॉलो करेगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो सारी कैलकुलेशन इसके लिए भी हमें करनी है। फिर हम लोग इसको समराइज करेंगे कि हमें अगर आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव चाहिए 0 से पाई में तो किस थायरिस्टर को ऑन कर सकते हैं, अगर नेगेटिव चाहिए तो किस थायरिस्टर को ऑन कर सकते हैं। सेम एज पाई से 2 पाई में हम किन किन थायरिस्टर को ऑन कर सकते हैं, किसको ऑन करने से आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा, किस थायरिस्टर को ऑन करने से आउटपुट नेगेटिव मिलेगा। तो सेम एनालिसिस हमें यहाँ पे भी करनी है। तो हम लोग इसकी एनालिसिस शुरू करते हैं, ठीक है। तो सपोज 0 से पाई की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एनालिसिस की, हम 0 से पाई के लिए बात करेंगे। तो 0 से पाई के बीच में देखो ये होगा अपर पॉजिटिव और लोअर हमारा हो जाएगा नेगेटिव, जब लोग एज्यूम करके चलते हैं अभी तक। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। 1:2 है तो दैट मीन्स ये VS हो गया और ये VS हो गया, ठीक है। अब इसके बेसिस पे अगर आपसे ये पूछा जाएगा इस पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पे, ये जो 4 थायरिस्टर है P1, N1, P2 और N2, यहाँ पे P और N का मतलब थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा कि P की इस थायरिस्टर को T1, T2, T3, T4 के टर्म्स में ना नाम देके P1, P2 और N1, N2 के नाम पे क्यों दिया गया, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। आपकी चॉइस है, आप P1 ना बोलना चाहो P1, T2 बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉजिक है P1 और N के टर्म्स में यहाँ पे बोलने का, वो अभी थोड़ी देर में समझ में आपको आएगा ऐसा क्यों। तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कौन से थायरिस्टर हमारे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होंगे और कौन से हमारे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होंगे। तो जब हमें यहाँ पे डिसाइड करना है P1 और N1 के लिए, तो हम लोग ये साइन देख रहे हैं, इसके बेसिस पे हम लोग बोलेंगे कि ये तो होगा हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, ये होगा हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। सेम एज P2 और N2 के लिए जब हमें देखना है, ये पॉजिटिव साइन देखेंगे तो इस पॉजिटिव साइन के रिस्पेक्ट में आप बताओगे ये तो होगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में और ये होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। इसमें अब तक इतनी बार हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसमें किसी को अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो दैट मीन्स 0 से पाई के बीच में या तो आप P1 ऑन कर सकते हो क्योंकि P1 फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, या N2 ऑन कर सकते हो, N2 हमारा क्या है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। N1 और P2 तो आप ऑन ही नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। जब हम इनको ऑन नहीं कर सकते तो इनको हम सर्किट से हटा दे रहे हैं। दैट मीन्स 0 से पाई के बीच में हम केवल P1 और N2 को ही ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। P1 और N2 को ही ऑपरेट कर सकते हैं। अब क्विकली हम लोग यहाँ पे अपना रेफरेंस मेंशन कर लेते हैं कि रेफरेंस हमारा क्या होगा। करंट अगर इस डायरेक्शन में होगी तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव, इस टर्मिनल को पॉजिटिव, इस टर्मिनल को नेगेटिव, ये है हमारा V आउटपुट रेफरेंस।
इसके बेसिस पे ही हम लोग बताएंगे कि कब हमारा V आउटपुट VS को फॉलो कर रहा है, कब हमारा आउटपुट माइनस VS को फॉलो करेगा। ये हमारा हो जाएगा रेफरेंस। अब हम लोग एनालिसिस करेंगे, एक बार P1 को ऑन कर देंगे और एक बार हम लोग यहाँ पे P2 को ऑन कर देंगे और फिर आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया VS, ये हो गया VS, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माना है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, VS VS, इसमें भी यही सेम कर देते हैं, VS पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव VS VS, रेफरेंस मेंशन कर देते हैं। ये है हमारा I0 पॉजिटिव, I0 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव V0 पॉजिटिव नेगेटिव V0। अब एक बार हमें P1 को ऑन करना है और एक बार हमें क्या करना है, N2 को ऑन करना है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हमने क्या किया है, P1 को ऑन किया है। सपोज हमने यहाँ पे P1 को क्या कर दिया, ऑन। तो P1 को ऑन किया तो P1 को ऑन कर देते हैं, दैट मीन्स इसको कर देते हैं शॉर्ट। अगर हमने P1 को ऑन किया है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमने N2 को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। एट ए टाइम एक ही थायरिस्टर हम लोग क्या रखेंगे, ऑन रखेंगे। ऑफ है तो इसको हम यहाँ सर्किट से रिमूव कर दे रहे हैं, ये सर्किट हमारा बचेगा। इस बेसिस पे अगर आप कैलकुलेट करोगे, इस बेसिस पे अगर आप कैलकुलेट करोगे V आउटपुट VS को कैसे फॉलो करेगा और इस लूप में ऐसे KVL लगाओगे, ऐसे KVL लगाओगे तो यहां से आप ये बोलोगे कि V0 क्या होगा, VS के इक्वल आएगा, VS पॉजिटिव के इक्वल आएगा, दैट मीन्स VS को फॉलो करेगा। अगर VS 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव है तो आउटपुट भी पॉजिटिव हमको दिखेगा। ये तो हो गया हमारा जब हमने P1 को ऑन किया है, N2 को ऑफ किया है। सेम एज अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, N2 को ऑन रखेंगे और P1 को ऑफ करेंगे। तो जब P1 को हम लोग ऑफ करेंगे तो इसको तो कर दे रहे हैं रिमूव ब्रांच से, सर्किट से ही, इसका कोई मीनिंग नहीं है, वो ऑफ है, ठीक है। N2 हमारा ऑन है तो इसको कर दे रहे हैं हम लोग शॉर्ट, इसको कर दिया हम लोगों ने शॉर्ट। इसके बेसिस पे जब आप KVL लगाओगे और सप्लाई, सेकेंडरी की सप्लाई को ध्यान में रखते हुए, आप कैसे भी लगा सकते हो, इसमें ध्यान में रखते हुए लगाओगे यहाँ पे, तो यहाँ से आप जब KVL लगाओगे तो आप पाओगे V0 आएगा माइनस VS के इक्वल। दैट मीन्स 0 से पाई के बीच में अगर आपने P1 को ऑन किया तो जो आपने लोड के क्रॉस रेफरेंस माना है, लोड के क्रॉस जो रेफरेंस माना है, उसकी वजह से उस रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए P1 ऑन करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म हमें पॉजिटिव दिखेगी, VS की तरह दिखेगी। अगर हमने N2 को ऑन कर दिया 0 से पाई के बीच में तो हमें आउटपुट में VS का अपोजिट दिखेगा, दैट मीन्स अगर VS पॉजिटिव है तो हमें आउटपुट में वो निगेटिव दिखेगा, हमें उसको क्या करना होगा, इन्वर्ट करना होगा। ये तो एनालिसिस हो गई 0 से पाई के बीच की। अब एनालिसिस हम लोग करेंगे पाई से 2 पाई के बीच की, ठीक है। तो पाई से 2 पाई के बीच में क्या होगा, अब लोअर को हम लोग निगेटिव करेंगे और अपर को करेंगे, सॉरी लोअर को करेंगे पॉजिटिव और अपर को करेंगे निगेटिव, क्योंकि 0 से पाई के बीच में हम लोगों ने अपर को किया था पॉजिटिव। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे 1:2 का रेशियो है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा VS, ये हो जाएगा VS, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, VS और VS। रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो आपने डिसाइड किया है वही रेफरेंस रहेगा, दैट मीन्स ये पॉजिटिव ये नेगेटिव V0। ऐसा नहीं कर सकते कि एक मोड में एक रेफरेंस ले लें, दूसरे मोड में दूसरा रेफरेंस ले लें, रेफरेंस नहीं चेंज होगा, एक बार जो फिक्स किया उसी के अकॉर्डिंग सारा डिस्कशन आपको करना है। अब इसके बेसिस पे इस P1 और N1 को हमें डिसाइड करना है इस नेगेटिव के बेसिस पे। तो अब आप क्या बोलोगे, जो पाई से 0 से पाई के बीच में हुआ उसका जस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा,
अपोजिट होगा, ये आ जाएगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, ये हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। सेम एज यहाँ पे ये हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में और ये हो जाएगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। ठीक है, तो हमेशा की तरह जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है उनको हम लोग सर्किट से हटा दे रहे हैं, उनका कोई काम नहीं है। P1 है और हमारा N2 है। दैट मीन्स अब हमें क्या करना है, एक बार P2 को ऑन करके देखना है वोल्टेज और एक बार N1 को ऑन करके देखना है वोल्टेज। ठीक है, तो सपोज अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, P2 को करेंगे ऑन, दैट मीन्स N1 को हम लोग कर रहे हैं ऑफ। तो जब इसको ऑफ कर रहे हैं तो इसको सर्किट से हटा देते हैं और फिर वोल्टेज देखने की कोशिश करते हैं। तो एक बार ये है हमारा पॉजिटिव, ये है हमारा नेगेटिव, सेम एज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव BS, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव VS VS। ठीक है, हमें P2 को क्या करना है ऑन, तो दैट मीन्स इसको करना है शॉर्ट, इसको कर दिया हम लोगों ने शॉर्ट। अब अगर इसके बेसिस पे आप ये निकालने की कोशिश करोगे कि आउटपुट वोल्टेज जो है हमारा, आउटपुट वोल्टेज जो हमारा है, एक मिनट होल्ड करना, ऑन हो गया, रेफरेंस मेंशन नहीं किया, एक बार रेफरेंस भी मेंशन कर दें हम लोग। ये है I0 पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव V0, ये N2 N1 को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी रेफरेंस मेंशन कर ले फिर डिस्कस करेंगे। I0 पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव V0। ठीक, अब इसके बेसिस पे जब हमने P2 को ऑन किया है और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए आप इसमें KVL लगाओगे, आप कैसे भी लगा सकते हो, ये आपकी चॉइस है। इसमें अगर KVL लगाओगे तो आप क्या कहोगे, जब P2 ऑन है तो V आउटपुट किसको फॉलो करेगा, VS को। दैट मीन्स हमारा VS क्या होगा, आउटपुट कैसा होगा, अगर VS पॉजिटिव है तो आउटपुट पॉजिटिव दिखेगा, VS नेगेटिव है तो आउटपुट नेगेटिव दिखेगा। दैट मीन्स कोई भी इन्वर्जन यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग P2 को क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, P2 को हम लोग को करना है ऑफ, तो इसको यहां से कर देते हैं रिमूव। और जब हम लोग N1 को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, N1 को कर देते हैं यहाँ पे हम लोग ऑन। ठीक है, N1 को हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे ऑन। और इसके बेसिस पे, सप्लाई के बेसिस पे यहाँ पे अगर आप KVL लगाओगे तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि जिस समय हमारा N1 ऑन होगा उस समय जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो सप्लाई को इन्वर्ट करेगा, दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ VS आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एनालिसिस करके ये क्या देखा कि 0 से पाई के बीच में अगर हम लोग P1 ऑन करेंगे, फिर से एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, 0 से पाई के बीच में अगर हम लोग P1 ऑन करेंगे तो आउटपुट VS फॉलो करेगा, N2 ऑन करेंगे तो आउटपुट नेगेटिव फॉलो करेगा। सेम एज यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन करके देखा, अगर हम लोग P2 ऑन करेंगे पाई से 2 पाई तो VS फॉलो करेगा, N1 ऑन करेंगे तो आउटपुट नेगेटिव को फॉलो करेगा। अब इसको करते हैं समराइज, तो दैट मीन्स समरी का पॉइंट हमारा जो आया, इसको ध्यान से समझना, अब समझ में आएगा क्यों P1 P2 N1 N2 के टर्म्स में बोला है। 0 से पाई में देखो, अगर आपने P1 ऑन किया है तो आउटपुट पॉजिटिव, पाई से 2 पाई में अगर P2 ऑन किया है तो आउटपुट पॉजिटिव। तो दैट मीन्स ये जो नंबरिंग की गई है P1 और N के टर्म्स में, P का मतलब आउटपुट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा अक्रॉस दी लोड, अगर रेफरेंस आपने वैसे मान के रखा है कि राइट वाला पॉजिटिव है लेफ्ट वाला निगेटिव है ऐसा। N2 अगर ऑन है तो आउटपुट नेगेटिव, N1 ऑन है तो आउटपुट नेगेटिव। बस आपको ध्यान में रखना क्या है, 0 से पाई के बीच में या तो आप P1 ऑन कर सकते हो या तो N2 ऑन कर सकते हो। पाई से 2 पाई के बीच में आप या तो P2 ऑन कर सकते हो या तो N1 ऑन कर सकते हो। ये इसकी समरी है, इसी के बेसिस पे हमें सारा डिस्कशन अब करना है, स्टेप अप
एज वेल एज स्टेप डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कराना है।